ध्यान देना, बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 का कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लोग को दिया हुआ है सरफेस एरिया दे दिया है। क्या दिया है? सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया जो स्फीयर होता है उसका वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है ना? yes. उसमें से अगर हम इसको भेज दें 4 को डिवाइड में, क्योंकि सबको भेजेंगे लेकिन पुट कर लेते हैं पहले। 4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर, ठीक है, ये है 154। अब सबको उधर भेज देते हैं, तो कैसे भेजा जाएगा? ध्यान देना, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 22, ठीक है। अब देखो 4 का टेबल नहीं कट जाएगा लगता है, 4 3 जा 12 होता है ना, लेकिन नहीं कट रहा है ना, 4 टेबल नहीं कट, 2 के टेबल जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 का टेबल में ये 11 बार। फिर ये 11 का टेबल में जाएगा 11 7 जा 77, यानी आर कितना रहा है? आर स्क्वायर इक्वल टू ऊपर में दिख रहा है 7 इंटू 7 और नीचे 4 दिख रहा है, उसको 2 इंटू 2 लिख देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे ही आर का जो रूट बनेगा 7 इंटू 7 और नीचे 2 इंटू 2, तो ऊपर 2 7 से एक 7 बाहर आएगा और नीचे 2 2 से एक 2 बाहर आएगा, यानी आर का वैल्यू जो होगा वो 7/2। अगर इसको पॉइंट में लिखा गया होगा तो 3.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो 7/2 होगा, ठीक है। ध्यान देना, ये जो सवाल है 7 नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जिसको पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि द डायमीटर ऑफ मून इज, है ना, मून का डायमीटर। एक आपका मून है और एक आपका अर्थ है। अच्छा, ये तो जानता है ना कि अर्थ का शेप छोटा है कि मून का शेप छोटा है? मून का शेप छोटा है, किससे? अर्थ से। ये मेरा मून है और ये मेरा अर्थ है, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ मून इज, बोल रहा मून का जो डायमीटर होगा, मून का डायमीटर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि मून का जो डायमीटर होगा वो 1/4 होगा किसका? डायमीटर ऑफ अर्थ का, यानी अर्थ का जितना डायमीटर होगा, जैसे अगर अर्थ का जो डायमीटर होगा, अर्थ का डायमीटर, उसका 1/4 होगा इसका डायमीटर। किसका डायमीटर? मून का डायमीटर। तो हम लोग पहले इसका लेट करते हैं, क्योंकि उसका डायमीटर तो नहीं मालूम है। किसका नहीं मालूम है? हम लोग लेट कर लेते हैं डायमीटर ऑफ मून, सॉरी मून नहीं, अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मान लें? डी मान लेते हैं, ठीक है। डायमीटर जो अर्थ को क्या नाम दे दिए? इसका डायमीटर को डी दे दिए हैं। अब याद रखना कि इसका जो मून का डायमीटर होगा कितना होगा? 1/4 होगा। कितना होगा? लेकिन पहले हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। अगर डायमीटर ऑफ अर्थ है डी, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा? d/2। अब हम लोग बात करते हैं किसका? डायमीटर ऑफ मून का। तो क्या बोला था? जितना अर्थ का होगा उसका 1/4 होगा। तो 1/4 का मतलब क्या होगा? ये ना, अर्थ का डायमीटर d है तो d का 1/4, 1/4 कैसे लिखेंगे? d इंटू 1/4 लिखेंगे। तो फाइनली तो यही लिखा गया d/4। अब इसका रेडियस निकालेंगे तब क्या होगा? रेडियस ऑफ मून, तो ये तो पूरा d हुआ ना, ये तो d हो गया। डिवाइड बाई क्या करेंगे? 2, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं? डायमीटर को 2 से डिवाइड देते हैं। समझ में आ रही बात? ये समझो, हम इसको लिख दे रहे हैं, ये डायमीटर ऑफ अर्थ हुआ, ये रेडियस ऑफ अर्थ हुआ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग फिलहाल मान लेते हैं r, क्या मान लिए? देखो r मान लिए, तो r के जगह हम कितना पुट करेंगे? d/2। इसका नाम r दिए, इसका नाम दे देते हैं बड़ा R, ठीक है। किसका वाला? रेडियस ऑफ मून का।
तो ये समझ में आ रहा है, ये पूरा ऊपर क्या था, डायमीटर था, देख सकते हो। अब उसको कितना डिवाइड देंगे, रेडियस बनेगा 2 से डिवाइड करने से ना। अब ये 2 तो सबसे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ आएगा, यानी कितना मिलेगा यहाँ से d/8। तो अब यहाँ से क्लियर हो चुका है कि जो अर्थ का रेडियस है वो d/2 है और जो मून का रेडियस है वो d/8 है। अब हमको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो लिखते हैं वो भाई, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, है ना। ऐसे मतलब सरफेस एरिया। तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे किसका सरफेस एरिया, मून का, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। गड़बड़ हुआ कहाँ पता ना, यहाँ मून देख रहे थे, हम इसका पुट कर रहे हैं, समझा। ये तो फिगर इधर है ना, ध्यान देना। हम लोग पुट करना है किसका, सरफेस एरिया ऑफ मून का। तो सरफेस एरिया मून का, तो भाई सरफेस एरिया पुट करेंगे मून का, तो मून का रेडियस तो आर न माने हैं, ऐसे न माने हैं। इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं छोटा, इसको करते हैं बड़ा आर, इसको कर देते हैं छोटा आर। चलो अब सही है ना। तो मून का लिखेंगे तो हो जाएगा 4πr² डिवाइड बाई 4πr²। अर्थ वाला का बड़ा रेडियस लिखे हैं ना, अर्थ वाला का बड़ा रेडियस है और मून वाला का रेडियस छोटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पुट करते हैं तो ये 4π से 4π कटेगा। आर का वैल्यू, छोटा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, d/8। d/8 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या, d/2 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, इसको जो लिखना चाहेंगे तो d का स्क्वायर होगा, 8 का हो जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा d², यहाँ हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब 1 2 3 4 है, लिखने का तरीका इसको याद रखना है कि d² बाई यहाँ तो 64 है, इंटू 4 जाएगा सबसे ऊपर और यहाँ आएगा d² कट जाएगा, 4 1 जा 4 और ये 16 बार, यानी 1/16। इसको लिखेंगे 1/16। समझ में आया ना। चलो अब सही है, इसको राइट करो फटाक से पहले। क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बॉल है। अब हेमिस्फेरिकल बॉल है मतलब इस शेप में होगा, हेमिस्फेयर तो कटोरा है ना। ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ है और स्टील की जो चादर का मोटाई है वो 0.25 है, मतलब कुछ इस तरह समझो। जो स्टील का मोटाई है ना, वो कुछ इस तरह से है। समझ में आ रही बात है। ना, तो जो स्टील का मोटाई है कुछ ना कुछ मोटा है भाई, धार मत पकड़ेगा तो पता चल जाएगा। फेरो सही नहीं लग रहा है लेकिन ना, पहले तो एक मोटाई तैयार करते हैं, ये कटोरा हुआ, अब इसमें कुछ मोटाई है, ठीक है। एक्स्ट्रा का दे रहे हैं तो ध्यान देना, मोटाई है तो इसका जो रेडियस होगा, सेंटर तो पहले बीच में होगा और यहाँ से लेकर किनारा तक में, यहाँ मतलब अंदर से अंदर तक का जो रेडियस होगा वो आर होगा, और फिर बाहर तक जाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो बाहर में दे दिया इतना सा कितना है 0.5 और अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर। यानी जो यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर अंदर तक का जो लेंथ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इनर रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनर रेडियस। तो इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और ये जो मोटाई है कितना है, ठीक कितना दिया। इसका मतलब यहाँ से लेकर पूरा बाहर तक जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर रेडियस, कितना हो जाएगा बताओ, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ प्लस 0.25 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर
यानी 5.25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन बोला आगे क्या कि फाइंड द आउटर सरफेस एरिया। याद है ना, आउटर मतलब बाहर वाला का, तो बाहर वाला रेडियस मालूम हो गया ना, इसका नाम दे देते हैं हम लोग यार, क्या दे देते हैं? आर दे देते हैं। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि कटोरा है, तो कटोरा है तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, किसका, लेकिन एक ऐसा शेप में होगा, हेमिस्फेरिकल शेप। क्या होगा? हेमिस्फेरिकल शेप। तो हम लोग तो सी से निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे? तो 2 की जगह 2 आएगा। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 5.25 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7, इसको 2 बार लिख लेते हैं, 5.25 इंटू 5.25। इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इससे पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। समझ रहे हो ना, ये पॉइंट हटेगा ना तो नीचे 100 आएगा। ऊपर में 525, 525 या 22 या 2, इस सब को मल्टीप्लाई करें, लेकिन 7 से कट रहा है, चेक करो तो 7 टेबल कट रहा है, 7 का टेबल ये कटेगा, 7 1 जा नहीं, 7 7 जा 49 तो 3 बचा, 7 5 जा 35, मतलब 75 बार में कटेगा। फिर 5 का टेबल को काट लेते हैं, तो 5 का टेबल में कटेगा ये 50 बार में, ये 5 का टेबल कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 50, मतलब 50 बार 50 या 20 क्या हुआ? 20 बार में 120 ये इसको इससे, अरे यार ये सही है ना, सो देखो अच्छा 5 का टेबल काट है ना, हाँ ये काट सकते हैं, यहाँ इसे 20 बार में। अब देखो 5 का टेबल में ये 3 बार में, ये 5 का टेबल में 4 बार, ये सही है। अब देखो कोई और कट रहा है, इधर देखो 2 का टेबल में 2 बार में कटेगा, ये 2 का टेबल ये 11 बार में कटेगा, है ना। अब तो सबको काट गया नीचे, खाली 100 बचा हुआ है, ठीक है। अब बच गया क्या, वो देखो तो पहले यहाँ बचेगा 11, यहाँ से बचा 3 और यहाँ बचा 525 डिवाइड बाई 100। अब काटने कम मत करना, तो गड़बड़ा जाएगा पूरा। अब सबको पहले मल्टीप्लाई करो, पहले 525 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और फिर 5 3 जा 15, ये 3 हो गया। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 17325, इसमें लोग लिखेंगे 17325 और डिवाइड बाई 100। अब नीचे 2 डिजिट मतलब 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, आंसर हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको ध्यान दो। 9 में है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक आपका क्या है, सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है और इसी सिलेंडर के अंदर में एक स्फीयर है। तो ये सिलेंडर का फेसिंग हो गया भाई, ये इसका सरफेस हो गया फ्रेंड। तो ये आपका स्फीयर है जो इसके अंदर में इस तरह से है, और ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। किसका रेडियस? स्फीयर। स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, r। तो थोड़ा सा पता करो कि अगर रेडियस इधर r है, इधर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक में r, तो यहाँ से ऊपर क्या होगा r। यानी ये जो बाहर में दिख रहा है सिलेंडर, उसका अगर हाइट बात करेंगे क्या मिलेगा, सिलेंडर का अगर हम लोग हाइट बात करते हैं, हाइट वो क्या मिलेगा, यहाँ से 1r यहाँ से 1r, तो r प्लस r क्या आ जाएगा,
क्या निकला ये? किसका हाइट निकला? सिलेंडर का। ये किसका रेडियस है? स्फीयर का। सबसे पहला जो सवाल पूछा जा रहा है वो हमसे ये पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई। अच्छा सरफेस देना था ना सर, अब सही है ना? यू छूटा ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब सेकंड ध्यान देना, सेकंड में क्या बोला गया था? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। अब ध्यान देना है हम लोगों के सवाल में आर के टर्म में सब कुछ दिया हुआ था, है ना? आर के टर्म में दिया है तो क्या करेंगे? ये 2 हो जाएगा इनटू ये पाई रहेगा, मतलब 2 पाई आर तक सही रहेगा। 2 पाई आर। एच का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2 आर। तो 2 2 जा पाई अपन आर आर, दोनों के वैल्यू सेम आया ना? मतलब ऐसा सिचुएशन है कि जहां पे सिलेंडर का सरफेस एरिया और स्फीयर का सरफेस एरिया दोनों क्या है? इक्वल है। इसमें हम लोग थर्ड नंबर में क्या बोला गया? रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है। रेशियो समझ में आ रहा है? तो बताओ रेशियो निकालेंगे किसका किसका? तो 1 और 2 का, यानी पहला जो बना है उसका और दूसरा जो बना है उसका। मतलब क्वेश्चन नंबर जो पहला वो और क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है इसका, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहला वाला क्या निकला रेशियो? वैल्यू कितना था? और दूसरा वाला का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पूरा से पूरा कट गया, कुछ नहीं तो 1/1 यानी 1 रेशियो। समझ में आया? चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। किसका वॉल्यूम? स्फीयर का। क्या सर? सिलेंडर का सबसे पहले जानना है ना सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ध्यान रहा, सिलेंडर तो समझ में आ रहा है किसको बोलते हैं, है ना? इस तरह से होता है आपका, नीचे भी एक सर्कुलर बेस होता है, ऊपर भी सर्कुलर बेस होता है। इस सेंटर से लेकर इस सेंटर का हाइट को हम लोग एच बोलते हैं, ये आपका रेडियस होता है। दोनों का रेडियस आपका सेम होता है। इसका वॉल्यूम मालूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच। तो उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, है ना, जिसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है मालूम किसी को? क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है एच, ये होता है आर और ये होता है एल। इसका हो जाता है 1/3, इसी के बराबर होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, बस 1/3 हो जाता है। अच्छा उसका वॉल्यूम बताएं कितने के लिए बताएं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का नहीं मालूम? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से आपको मालूम होना चाहिए इस स्फीयर का क्या होता है? ये वाला रेडियस होता है। उसके बाद इसका वॉल्यूम बात करते हैं हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर इसका कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। इसका शेप ये वाला होगा, है ना? ये आपका हो जाता है रेडियस। वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में कंफ्यूजन आता है, क्योंकि कहीं पे टोटल सरफेस एरिया की बात होता है, कहीं पे कर्व सरफेस एरिया की बात होता है, और कहीं पे तो वह बीच वाला की बात हो जाता है, ना ही कर्व ना ही टोटल, है ना? जब कोई सिलेंडर ही है यानी एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, तो ना वो टोटल में आ जाता है ना ही कर्व में आता है। तो अभी तो ज़्यादा नहीं, अभी केवल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका ही सवाल अभी आएगा, और जो कोन है उसका, है ना? सिलेंड्रिकुलर कोन है उसी का भी केवल आएगा। राइट सर्कुलर जो कोन है उसके वॉल्यूम की हम लोग बात करें, केवल अभी जो सवाल आएगा केवल इससे आएगा, है ना? जो एक्सरसाइज 11.3 है, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस आर दे दिया है,
आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है किसका, कोन का। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, यही नाम बोला है, केवल इसी से बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 हो गया, पाई हो गया, आर हो जाएगा 6 × 6 और हाइट हो जाएगा 7। ये 7 से 7 कटेगा, ये 3 का टेबल में 2 बार कट जाएगा। 22 × 6 × 22 44 × 6 कितना हो जाएगा, है कितना जाएगा, ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा। 6 चौके 24 4 2 24 25 26 264। और याद है ना वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो दूसरा तो बन जाएगा, ये तो पहला नंबर में था, इसका दूसरा बन जाएगा। सेम काम है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो। पहला नंबर में क्या कह दिया हुआ है कि फाइंड द कैपेसिटी बोला गया, मतलब कि वॉल्यूम बोला जा रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, वॉल्यूम। हाँ, कैपेसिटी बोले या वॉल्यूम बोले, लेकिन लीटर में पता करना है, किस चीज में, लीटर में। तो जैसे क्या क्या दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, फिर सेलेंट हाइट दिया हुआ है एल जिसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को वॉल्यूम तो तब निकलेगा जब एच होगा, क्योंकि वॉल्यूम में एच आता है, एल नहीं आता है। तो हम लोग को इन तीनों के बीच में रिलेशन मालूम है ना, कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर, एच नहीं मालूम है, आर का वैल्यू मालूम है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर तो सब लोगों को याद होगा कि 625 आता है, वो 7 का स्क्वायर 49 है, इधर आ जाएगा, है ना। क्या बचेगा, एच स्क्वायर। अब 625 में 49 जाए कितना बचेगा, 576 बचेगा ना। 15 में 9 जाएगा तो 6, 11 में 4 जाएगा 7, तो 576 बचा। अब एच का स्क्वायर जब निकालेंगे, एच इसका अंदर उठ जाएगा तो जाएगा 576, और ये अपने आप में किसका होता है 24 सेंटीमीटर का, मतलब 576 किसका होता है 24। अब एच निकल गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन यानी कोन। इसका फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ठीक है, 22/7 वैसे सेम लिख दे रहे हैं पाई की जगह पे, और आर का वैल्यू 7 × 7 हो जाएगा, और एच का वैल्यू 24 आ जाएगा। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल में 8 बार में 24 कैंसिल हो जाएगा, और बच गया कितना 22 × 7 × 8। अब तीनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 154 आएगा, फिर इनको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, 2 आएगा, 3 आएगा, 12 आएगा। ये हो गया कितना सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना होगा, लीटर बदलना होगा। किसी को मालूम है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। देखो तो आंसर कितना दिया हुआ पता चलेगा अपने वहीं से। ऐसे तो 1000 के ही बराबर होता है ये। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर के बराबर। देखो ना आंसर पता चल जाएगा। कितना दिया है 1.232 कितना दिया है 1.232 इतना दिया है। चलो तब यहाँ से फिर रिलेशन हम बता दे रहे हैं कि कितना बराबर होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक है इतना हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग बदलेंगे 1232 डिवाइड बाय जैसे 1000 लगाएंगे लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है तो जब 3 डिजिट से डिवाइड देंगे तो 1.232 लीटर के बराबर होगा। लेकिन जब मीटर में आएगा ना तो याद रखना कि 1 मीटर क्यूब ना ऑटोमेटिक 1000 लीटर के ही बराबर आ जाएगा। आप निकाल के देख लो कि ये सेंटीमीटर क्यूब है ना तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलेंगे ना कितना देगा
100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा आ जाएगा ना। लेकिन इस रिलेशन क्या आता है ना, ठीक, इसी से काम हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 इंटू लीटर। तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर दिए, लीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सवाल में लीटर में ही चेंज करने के लिए बोला गया था। इसके बाद आएगा इसका सेकेंड नंबर, तो बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन से लोग बनाओगे। आगे देखो